लो अब इन लोगों ने बॉल घुमा दी है। धूप लगी धूप लगी। तो चलिए शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले राधे राधे सभी को। तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि आपने हमारा शॉर्ट देखा होगा तो हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे मैं बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं नानी के घर पर, क्योंकि नानी के घर पर खेत पर रखी गई है कथा, जिसमें हमारा सम्मिलित होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। तो समय से पूर्व ही मेरे दोनों छोटे भाई बहन पहुँच जाते हैं खेत पर। और हाँ, खेत का नाम सुनकर किस किस को अपने समय की याद आ जाती है, बताइएगा ज़रूर। ये खेत पहुँच गए हम लोग। बहुत धूप है और थोड़े से ही समय बाद हम लोग भी आ जाते हैं इस धूप का मज़ा लेने के लिए। और ये हमारी सोनम उर्फ पूर्वी। यहाँ काम शुरू हो गया है और आते से ही मैंने भी अपना काम संभाल लिया था। सबसे आसान काम पकड़ा था मैंने, रंगोली डालने का। और यहाँ पर मामी पूजा का सामान जमा रहे थे, तो मैं उनकी थोड़ी सी मदद कर रही थी। और बाकी बच्चों को पता नहीं क्यों धूप में इतना मज़ा आ रहा था। धूप लगी धूप लगी। ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, इन लोगों ने अपनी बॉल घुमाई है। चलो देख के आते हैं। लो अब इन लोगों ने बॉल घुमा दी है। कुन्नू ढूंढ रहा है। मिल गई है। केले के पत्ते काटने जा रहे हैं हम लोग। वो क्योंकि धूप बहुत थी तो मैंने बोला सारे बच्चों को मैं अंदर लेकर आती हूँ और कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो ये लोग थोड़ा बैठे रहेंगे साथ में। नहीं, जब कोई नया इंसान अपने घर में आया स्कूल ही खोल दो ना यही। ब्लैक व्हाइट ब्राउन और ग्रीन और पिंक। ओके चल। रेड भी था। नहीं बताओ मौसी सामने बैठी है। विच मौसी। और इसके बाद पंडित जी आ जाते हैं, तो फिर हम लोगों को हमारा गेम वेम बंद करना होता है। और नानी जी के निर्देश के अनुसार हम सारे बच्चों को कथा का पाठ ध्यान से सुनना था। तो फिर हम सारे बच्चों ने आज्ञा का पालन किया था और सच में सारे बच्चे बैठे थे आखिर तक। तो यहाँ पर कथा हो चुकी है और कथा होने के बाद अब शुरू होगा हमारा यज्ञ। और यहाँ पर हमें पंडित जी ने बताया था कि अभी हम यज्ञ में 108 बार आहुतियाँ डालेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति तो 108 बार ये डाल नहीं सकता, लेकिन आप 108 बार स्वाहा का जाप जरूर कर सकते हैं। सारे मंत्र तो आपको याद नहीं है, तो हम सभी ने स्वाहा करा था 108 बार। और कथा कब शुरू हो के खत्म हो गई यार, हमें पता ही नहीं चला, सच में पता नहीं चला। और अब हम सब ना वेट कर रहे थे कि यार कब हमें आहुति डालने का मौका मिलेगा। तो पहले हमने सारे छोटे बच्चों को भेजा, उसके बाद हम सारी बहनें गई। तो जैसे हमें पता चला था ना कि खेत पर हम कथा करने वाले हैं, तो हमने सोचा यार वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से अपन कथा वगैरह वो सब करेंगे तो कितना गर्म लगेगा। तो मामा ने कहा कि नहीं बेटा नहीं लगेगा, चलो तो सही। और ना यहाँ पर सच में गर्मी नहीं लग रही थी। और देखते ही देखते आरती का समय हो चला। आरती समाप्त होते ही हमने अक्षत और पुष्प का अर्पण किया। इसके बाद हम सभी ने रक्षा सूत्र बंधवाया। और तब ना पंडित जी कह रहे थे कि कोई भी कन्या मेरे पैर नहीं पड़ेंगी और कोई भी मुझे दक्षिणा नहीं देंगी, ठीक है। तो हम सभी ने ये रक्षा सूत्र बंधवाया और फिर अब बारी थी कन्या भोजन की। तो बस उसी की तैयारियों में सब लग गए थे। और हमें बताया गया कि रक्षा सूत्र आपको 21 दिनों तक पहनना होगा। कन्या भोजन के लिए सारी कन्याओं को बैठाया गया, तो नानी ने हमें भी बैठा दिया कि यार तुम लोग भी मेरी कन्याओं जल्दी से बैठो। तो हम लोग को बैठाया गया, फिर हमारे पैर धोए गए और माहौर लगाया गया। इसके बाद हमने अपना कन्या भोजन स्टार्ट किया। और क्या आपके घर पर भी ऐसा होता है कि इतने बड़े बड़े हम जैसे बच्चों को भी कन्या भोजन कराया जाता है? खैर ये तो हमारी नानी और मामा मामी का प्यार है। और लास्ट में हमें पैसे और गिफ्ट भी मिले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर मानती तो मैं भी ऐसा ही हूँ कि बच्चियाँ कितनी ही बड़ी हो जाए पर वो तो हमारे घर की लक्ष्मी और कन्या ही रहेगी ना, तो उन्हें कन्या भोजन तो कराना ही चाहिए। क्यों बड़े हो जाते तो कन्या भोजन कराना बंद कर देते हैं। और इसके बाद सभी को बारी बारी से खाना खिलाया गया बिना किसी भेदभाव के। और साथ में गिफ्ट में मेहंदी के कोन क्या मिले, सब मेरे पास आ गए। दीदी मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो। तो फिर मैंने बारी बारी से मेहंदी लगाई। अरे तुमको मेहंदी लगाती भी आती है? तो सभी लोग उधर खाना परोस रहे थे और हम लोग इधर मस्ती कर रहे थे और मस्त ताज़ा हवा का मज़ा ले रहे थे खेत में। तो खेत के बीच में बैठ कर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा।
और यहाँ पर हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर किया जा रहा है। चाची बोल और आप देख सकते हैं कि मेरे आजू बाजू सारे बच्चे ना लाइन लगा के बैठे हैं। 1 2 3 नंबर से डिसाइड था कि भाई इनके बाद इनको मेहंदी लगेगी, इनके बाद इनको। और आरती। और ये हमारी बड़ी दीदी की बेटी है यशवी। तो मेहंदी लगा लगा कर मैं थक चुकी थी और अब समय हो चला था घर जाने का। पर रुकिए ना, मेरी पूरी मेहंदी देखते जाइए मैंने कैसी लगाई। लड्डू। और फिर हमने फोटोज क्लिक करी। बाय बाय, राधे राधे, जल्द ही मिलेंगे।